अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों मेरे पास ये सेट आया है ओमिज का ट्रांड्यू, और इसकी जो है पावर सप्लाई जल गई है। ठीक है दोस्तों, ऐसे ऐसे जो जले हुए सेट आते हैं ना, इनको बनाना बहुत ही मुश्किल होता है। ये देखें, अगर मैं आपको UC 3843 का नंबर दिखाता जाऊँ तो ये देखें, इसमें तो वैसे ही सराख हुआ होगा। ये देखें 38 आपको नज़र आ रहा होगा आगे सराख का। ठीक है, और इसके SMD ट्रांसटर जले हैं। ठीक है, और अगर मैं दूसरी साइड से आपको दिखाता जाऊँ तो कुछ दोस्त जो है वो यहाँ पे आके फंस जाते हैं कि यार ये देखें, ये रजिस्टेंस से जल गई हैं लेकिन इनके ऊपर नंबर नहीं है। ये रही, ये देखें यहाँ पे R99 ये जली हुई है, R64, R67। ठीक है, और कुछ इसमें से ये SMD ट्रांसटर भी डेड हैं। ये डायरेक्ट की रीडिंग दे रहे हैं, क्योंकि जिस वक्त ऐसी सप्लाई जलती है ना कि रजिस्टेंसें भी जो है वो भी जल के अपना नंबर ख़त्म कर देती हैं। तो कुछ दोस्त फिर पूछते हैं, ये देखें ये भी जली हुई है ये वाली। ठीक है, फिर कुछ दोस्त पूछते हैं यार यहाँ पे कौन सी रजिस्टेंस लगनी है, ये अपना R91 है, इसमें कोड सिर्फ लिखा हुआ है और रजिस्टेंस का नंबर नहीं लिखा हुआ, ये जल गई है बिल्कुल। या ये देखें R99 ये भी बिल्कुल जल गई है, इसके ऊपर कोड तो हमें नज़र आ रहा है R99, लेकिन इसके ऊपर जो कोड था रजिस्टेंस के ऊपर वो नहीं है। तो जैसे इसमें IC जला है और ट्रांसटर जले हैं, SMD और रजिस्टेंसें जली हैं, ये मैं आपको आज बताऊंगा इंशाल्लाह वीडियो में कि आपने यहाँ पे कौन सा नंबर लगाना है, यहाँ पे कौन सा नंबर लगाना है, यहाँ पे कौन सा नंबर लगाना है, और इसमें ट्रांसटर NPN है या PNP है या डाइवर्ट कौन सा जलता है। ऐसी सिचुएशन में जिस वक्त पानी आ जाता है इन्वर्टर के अंदर और पानी ब्लास्ट हुई हैं SMD ट्रांसटर या IC वगैरह, ये मैं निकालता हूँ। निकालने के बाद जैसे अगर इंस्टॉल करूँगा फिर आपसे इससे बताऊँगा। ये लें दोस्तों, मैंने इसके जो मॉसफेट जले हुए थे या रजिस्टेंस से SMD जली हुई थी वो भी निकाल दी, ये वाली। अच्छा, नुकसान इसमें काफ़ी सारा हुआ है। ठीक है, मैं आपको दिखाता जाता हूँ। ये देखें, एक रजिस्टेंस यहाँ पे डाइवर्ट लगा हुआ था, यहाँ पे ट्रांसटर लगा हुआ था। ठीक है, और यहाँ पे रजिस्टेंस लगी हुई R91 ये भी जली हुई थी। ये ट्रांसटर, ये डाइवर्ट, ये रजिस्टेंस है, ये और के 3878 दोनों। और इसके अलावा दूसरी साइड पे चलते हैं, तो दूसरी साइड से भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, यहाँ पे डाइवर्ट, ये ट्रांसटर, ये डाइवर्ट, ये ट्रांसटर। ठीक है, और ये IC, ये सभी ब्लास्ट। और अब मैं रिप्लेस करने वाला हूँ। रिप्लेस करके फिर आपको इसके साथ साथ इसका नंबर, सीरियल नंबर, NPN PNP हर चीज़ बताऊँगा। ठीक है दोस्तों, इसमें ये नहीं होता कि हर दफ़ा जो है एक चीज़ जल जाती है उसके बाद बाकी सिर्फ, या तो कभी कभी ये किस्मत की बात होती है, कभी कभी सिर्फ IC जलता है और कभी सिर्फ ये के 3878 जल जाता है। लेकिन इसके दोनों के 3878 ठीक है, वे SMD डाइवर्ट और साथ में 100 ओम, ये R67 100 ओम, ये दोनों नहीं डाली हैं, ये दोनों डाइवर्ट नहीं डाले हैं। ठीक है, ये दोनों के 3878। इसके बाद आ गई रजिस्टेंस हैं पॉइंट, ये लगी होती हैं 0.50 की, लेकिन मैंने इसमें इंस्टॉल की हैं 0.47 की। ठीक है, दोनों 0.47 इंस्टॉल कर दी हैं। इसके बाद आ गई ये 1K की R99 1K की आ गई। इसके बाद मैंने इंस्टॉल किया इसमें ये ट्रांसटर, ये डाइवर्ट, ये NPN ट्रांसटर है। ठीक है दोस्तों, ये भी जला हुआ था, और इसके साथ ये आपको वैसे नज़र आ रही होगी कि 1.5K ये भी रेजिस्टेंस जली हुई थी, और जो इसमें लगी होती है उसका कोड जो होता है वो होता है 18B। ठीक है, अगर आपके पास 18B लगी हो तो समझ लें कि 1.5 की है। ठीक है, 1.8 की होती है, लेकिन 1.5 है मेरे पास, तो मैंने वो लगा दी है। ठीक है, ये चल जाती है, कोई इशू नहीं है इतना बड़ा। ठीक है, मैंने वो लगा दी है रेजिस्टेंस। इस साइड से मैंने जो चीज़ें जली थी वो आपको क्लियर कर दी। दूसरी साइड पे चलते हैं इसकी, तो दूसरी साइड पे आ जाएं। ये ट्रांसटर NPN, ये ट्रांसटर NPN, ये ट्रांसटर NPN, ये डाइवर्ट, दोनों डाइवर्ट, ये ट्रांसटर और एक IC साथ में आ गया। ठीक है, ज़्यादातर जो चीज़ें जली थी मैंने आपको नीचे से शेयर कर दी हैं आपके साथ। अब मैं आप इसको ऑन करके वोल्टेज चेक करवाता हूँ डीजल मीटर के ऊपर और दिखाता हूँ कि सप्लाई ऑन हो चुकी है। अगर वीडियो देखते हो आप तो आपको कॉल करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप वीडियो देख के मुकम्मल जान जाओगे कि भाई ने इसके क्या क्या चीज़ें रिप्लेस की हैं और ये ऑन हो चुका है। ठीक है, और अगर वीडियो नहीं देखी, वीडियो 5 मिनट की देखी है या 2 मिनट की देखी, उसके बाद कॉल कर दी कि यार इसके आगे जो रजिस्टेंस लगी उसका क्या नंबर है,
तो वो मैं नहीं बता सकता, क्योंकि मेरे पास आप आके देखें यहाँ पे कि कितना रश लगा हुआ। ठीक है, ये मीटर है दोस्तों, मैंने इसको डीसी सप्लाई दी हुई है, 11.8 वोल्ट आ रहे हैं, और मैं इसको एसी सप्लाई दूंगा। ठीक है, और ये स्क्रीन भी ऑन हो जाएगी इसकी। और ये देखें 14.5 पे एक दफ़ा गया, एक दफ़ा ये अब थोड़ा ऊपर फिर जाएगा। ये देखें 14.1 पे चला गया। ठीक है, 13.5 पे गया था, अब 14.1 पे आ गया। ठीक है, और ये देखें आखिरी सेल चार्ज कर रहा है। ठीक है, माशाल्लाह से, और ओके हो चुका है माशाल्लाह। ये अगर आप ऐसे काम करते हो तो आपको इंशाल्लाह रिज़ल्ट 100% ओके मिलेगा। ठीक है।